नमस्कार। भाभी ननद में क्यों नहीं पड़ती? भगवान शिव की बहन और माता पार्वती से जुड़ा है ये रहस्य। भगवान शिव तथा उनके परिवार से भला कौन परिचित नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव जी की एक बहन भी थी। जाने क्या है उनके जन्म की कहानी और कैसे थे देवी पार्वती से उनके संबंध। शास्त्रों के मुताबिक इनके संबंध में धर्म ग्रंथों में ज्यादा नहीं बताया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब शिव का जन्म ही नहीं हुआ, यानी वे अजन्मे हैं, तब उनकी बहन कहाँ से आई? पौराणिक कथा के मुताबिक जब शंकर भगवान से विवाह के बाद माता पार्वती कैलाश पर्वत आई थी, तब उन्हें कैलाश पर्वत पर अत्यंत अकेलापन महसूस हुआ। एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि काश शिव शंकर की कोई बहन होती तो वो उनके साथ बातें करती। पार्वती जी के मन में ये बात अनेकों बार उठी, किंतु उन्होंने शंकर जी को कुछ नहीं बताया। हालांकि माता पार्वती को परेशान देखकर एक बार भोलेनाथ ने पूछा कि कैलाश में कोई समस्या है तो मुझे बताओ। देवी, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी ठहरे। उन्होंने पार्वती जी के मन की बात जान ली। माता पार्वती समझ गई कि शिव शंकर ने उनके दिल की बात जान ली है। वो बोली, अगर आप मेरे मन की बात जान ही गए हैं तो भी आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकती हैं। भगवान शिव शंकर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें ननद तो लाकर दे दूं, लेकिन क्या आप उसके साथ निभा पाएंगी? इसके बाद शंकर जी ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न किया। हालांकि उनका रूप बड़ा ही विचित्र था। वो बहुत मोटी थी और उनके पैरों में काफी दरारें थीं। शिव ने उनका नाम असावरी देवी रखा। माता पार्वती अपनी ननद को देखकर काफी खुश हुई। इस तरह माता पार्वती को ननद मिल गई। माता पार्वती ने असावरी देवी को स्नान करवाया और फिर भोजन पर आमंत्रित किया। लेकिन असावरी देवी ने जब खाना शुरू किया तो माता पार्वती के सारे भंडार खाली हो गए। महादेव और अन्य कैलाशवासियों के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। ननद के ऐसे व्यवहार से माता पार्वती को काफी बुरा लगा, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। इसके बाद माता पार्वती ने असावरी देवी को पहनने के लिए नए वस्त्र भेंट किए, मगर वो इतनी मोटी थी कि उन्हें वस्त्र छोटे पड़ गए। इसके बाद माता पार्वती दूसरे वस्त्र लेने गईं तो असावरी देवी ने अपनी भाभी के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। ननद असावरी देवी ने हंसी ठिठोली करते हुए अपनी भाभी को अपने पैरों की दरारों में छुपा लिया।
पार्वती जी के लिए दरारों में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसी समय उधर से शंकर जी माता पार्वती को खोजते हुए आ गए और असावरी देवी से बोले, आपको मालूम है पार्वती कहाँ है? तो असावरी देवी ने शरारत भरे लहजे में कहा, मुझे क्या मालूम कहाँ है भाभी। तभी शिव शंकर समझ गए कि असावरी देवी कोई शरारत कर रही हैं। उन्होंने कहा, सत्य बोलो, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। असावरी देवी जोर जोर से हंसने लगी और जोर से अपना पैर जमीन पर पटक दिया। तभी पैरों की दरारों में दबी माता पार्वती झटके के साथ बाहर आ गई। ननद के इस व्यवहार से माता पार्वती का मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। वो गुस्से में भगवान भोलेनाथ से बोली, आपकी विशेष कृपा होगी अगर आप अपनी बहन को ससुराल भेज दें। मुझसे गलती हो गई जो मैंने ननद की इच्छा की। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि भाभी ननद में बहुत पटने वाली नहीं है। इसके बाद उन्होंने असावरी देवी को कैलाश पर्वत से विदा कर दिया। प्राचीन काल से आरंभ हुआ ननद भाभी के बीच नोक झोंक का सिलसिला आज तक चल रहा है। तो दोस्तों, आज इस कहानी के माध्यम से समझ में आया आप लोगों को कि क्यों भाभी और ननद का रिश्ता इतना नाजुक होता है, जो कभी उनकी आपस में बनती ही नहीं। तो दोस्तों, अब बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और हो सके तो इस कहानी के बारे में आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर, एक नए जोश के साथ और एक अच्छी विषय के साथ। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी मेरे चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेगी। अब मैं विदा लेती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।